Hello guys, this is Anish. Today we discuss about article. Today I'm going to teach you article. और ये आज हमारा आर्टिकल का बेसिक क्लास है. ओके, आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे. हमारा हेडिंग क्या होगा? आर्टिकल. ओके गाइस, यानी कि आर्टिकल हम लोग आज पढ़ेंगे. ओके, बिना सोचे समझे एक जो मैं बोल रहा हूं आप लोग को एक टॉपिक लिखना है. ठीक है, जो कि वो है आर्टिकल. आर्टिकल इज nothing. It's the part of adjective. It's the part of adjective. It's the part of adjective. However, article can be studied under two groups. ओके, यानी कि बाबू मैं क्या बोल रहा हूं कि आर्टिकल इज नथिंग. आर्टिकल्स क्या कुछ नहीं होता है. ठीक है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. क्या यह एक एडजेक्टिव का क्या पार्ट होता है. हाउएवर आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स. दो ग्रुप्स में आर्टिकल को पढ़ा जाता है. नंबर 1, डेफिनिट आर्टिकल. नंबर 2, indefinite article. indefinite article. डेफिनिट आर्टिकल द होता है. THP द. ओके गाइज, और इंडेफिनिट आर्टिकल ए ऑब्लिक एन होता है. ए ऑब्लिक एन क्या होगा बाबू? इंडेफिनिट आर्टिकल. ओके, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, डोंट डिले. हरी अप यू राइट. ओके गाइज, ओके. देखो THE THE का बाबू साउंड 2 होता है. ठीक है ना. THE का साउंड कितना होता है बाबू? 2 होता है. ठीक है.
एक होता है दी, ठीक है, एक होता है द। ओके, दी और द, क्लियर। यानी कि दी का प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी कि जब वोकल साउंड होगा, साउंड वो कैसा होगा, साउंड यानी कि वोकल साउंड, वोकल साउंड यानी कि जो साउंड क्या, जो साउंड वोकल से निकलता है, वोकल, वोकल कॉर्ड, वोकल यानी कि कंठ से जो निकलता हो, ठीक है, उसके पहले क्या होगा, दी लगेगा, ठीक है ना। यानी कि द का ही प्रोनाउंसिएशन क्या, दो होता है, एक होता है दी, दूसरा होता है द, ठीक है। यानी कि वोकल साउंड से पहले, ठीक है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन दी करना पड़ता है। ओके, प्रोनाउंसिएशन क्या, दी होता है। जैसे एप्पल, ठीक है, दी एप्पल, दी एप्पल। ओके, अश, दी अश। ओके, यानी कि जो द प्रोनाउंसिएशन होता है, द प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बाबू, कॉन्सोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड। ओके, यानी कि कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड से पहले क्या, जो भी नाउन आएगा उसके पहले अगर द लगेगा तो द का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द होगा, यानी कि दी नहीं होगा। कब, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, ठीक है। जैसे बॉय, बॉय, द बॉय, ठीक है। पेन, द पेन, यानी क्या, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, द। ओके, और इस द का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, दी, ठीक है। क्योंकि क्या, दी से, दी के बाद क्या है, दी के बाद क्या है, वोकल साउंड है, यानी कि अप, दिस इज अपर, ठीक है। यानी कि क्या, दी अपर, क्या बोलोगे, दी अपर। ओके, ओके बाबू, ये हो गया। देखो, ऐसे ही ये जो अ होता है, अ का भी प्रोनाउंसिएशन क्या बाबू, दो होता है, ठीक है जी। एक क्या होता है, एक होता है अ, ठीक है। एक क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, अ, एक होता है ए, अ और ए, ठीक है। साइड में जाता हूं, अ और ए होता है, दो प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है बाबू। यानी कि 90% आज से आप लोग को प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, अ बोलना है, ठीक है। यानी कि 90% नाउन से पहले जो भी मतलब आर्टिकल आएगा, अ आएगा, उसको क्या, अ बोलिएगा, ए मत बोलिएगा। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ठीक है बाबू, दिस इज अ बॉय, नॉट ए बॉय, ठीक है। जो कि 10% ए का प्रोनाउंसिएशन होता है, ए किया जाता है, 10% उसको यूज किया जाता है, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है 10% मात्र, नहीं तो 90% के आप लोगों को आज के बाद क्या बोलना है, अ बोलना है। दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड, नॉट ए, दिस इज ए बोर्ड नहीं, दिस इज अ बोर्ड। 90% आप लोग को आज से क्या करना है, अ का प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है, अब करना है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है गाइस। इतना हो गया बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं।
सेम, ये भी क्या है बाबू, ये भी सेम है, ठीक है। एंड, ठीक है, एंड का भी दो प्रोनाउंसिएशन, एक होता है अन, एक होता है अन, एक होता है एंड, ओके। यानी कि 10% एंड बोलना है और आज के बाद 90% क्या बोलना है, अन बोलना है, ठीक है। जैसे बोलते हैं हम लोग, दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन अस, अन अस, दिस इज अन अस, दिस इज अन अस, एस मतलब गद्दा, दिस इज अन अस, ठीक है। यानी कि 90% आप लोगों को क्या प्रोनाउंसिएशन करना है, एंड को अन करना है, अन, ओके। आज से 90% आप लोग क्या बोलना है, अन बोलना है, ओके गाइज। लिखिए, यू आर गेटिंग गाइज, ओके बाबू, हो गया जी, चलिए। बेसिकली ये सब तो हम तो लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मालूम नहीं था कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है। बट राइट नाउ अगेन आई वांट टू से वन मोर थिंग, इफ अ पर्सन आस्क अ क्वेश्चन, asked a question, what should be article, what should be article, article, okay, article। तो बाबू आर्टिकल का आप कहीं पर भी हिंदी सर्च मारिएगा, हिंदी सर्च मारिएगा, तो हिंदी जब आप सर्च मारेंगे, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी, तो इसका हिंदी क्या देगा जी, समान, ठीक है जी, समान, यानी कि वस्तु, ओके, समझे। यानी कि आर्टिकल मीन्स क्या होता है, समान वस्तु, इसका हिंदी गूगल से मारिए, कहीं से मारिए, डिक्शनरी, किसी भी डिक्शनरी से ढूंढिएगा तो फाइंड आउट कीजिए तो क्या होगा, समान देगा, वस्तु देगा, ठीक है। लोग बोलता है आर्टिकल इतना जाकर के पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल एक से एक, आर्टिकल इतना, आर्टिकल इतना, यानी कि आर्टिकल मीन्स क्या, इसका हिंदी हुआ अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद, ओके गाइज, आर यू गेटिंग। इसका लोग बोलता है कि जाकर के हिंदू का आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी, यानी कि हिंदू का आर्टिकल जाकर के पढ़ लीजिएगा, यानी कि क्या, लेख, ठीक है जी, लेख, ओके। बट बाबू आर्टिकल में समान, अनुच्छेद, लेख नहीं होता है, ओके, क्लियर। आर्टिकल मीन्स समान, अनुच्छेद, लेख नहीं होता है बाबू, समझे जी, ओके। लिख लिए, लिखिए लिखिए लिखिए, लिखते रहिए, हो गया जी। वन पॉइंट
then we should learn what is adjective. What is adjective? Okay, देखो बाबू, जो आर्टिकल होता है, ठीक है, आर्टिकल इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेक्टिव. देन व्हाट शुड वी लर्न? व्हाट इज एडजेक्टिव? व्हाट इज एडजेक्टिव? ओके बाबू, ठीक है जी. जैसे एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, सुरेश इज ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Suresh is honest. Which one is right? बताइए. Which one is right? Number 1 and number 2. Which one is right? बताइए. बताइए, जवाब दीजिए. जवाब तो बाबू, जब देखो, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन बाबू गलत है. ठीक है, ये दोनों क्या है? गलत है. इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3. ओके, यानी कि सुरेश इज एन ऑनेस्ट बॉय. ओके, देखिए बाबा, ये जो नाउन हो गया, बॉय हो गया, इसके बॉय का इसमें क्वालिटीज कौन बता रहा है कि बॉय कैसा है भाई? तो ऑनेस्ट है, ईमानदार है. तो ये क्या हो गया बाबू? ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया जी. ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्या ये क्वालिफाई करता है, क्वालिटीज बताता है. ठीक है ना? ओके, जैसे नाउन, नाउन, नाउन डॉट डॉट डॉट, यानी कि नाउन से पहले जो भी वर्ड होगा, आज के बाद एक अपने माइंड में हमेशा रिमेंबर याद रखना है कि नाउन से पहले क्या बाबू? नाउन से पहले जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा बाबू? एडजेक्टिव होगा जी. ठीक है जी, एडजेक्टिव होगा. ठीक है, यानी कि नाउन से पहले जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा बाबू? एडजेक्टिव हो जाएगा. जैसे गुड, टॉल, बैड, ये सब एक जो तीनों वर्ड है कि ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बाबू? ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा जी. ठीक है, ये क्या होगा जी? ये एडजेक्टिव होगा. ओके, यानी कि नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा, जो नाउन के क्वालिटीज बताएगा, आंख बंद करके आपको क्या बोलना है कि एडजेक्टिव ही होगा. क्या होगा बाबू? एडजेक्टिव ही होगा. हाँ देखिए, एडजेक्टिव लिखाता है बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डी साइलेंट होता है. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये डी क्या होता है? साइलेंट होता है. एडजेक्टिव. ठीक है, ओके, क्लियर? लिखिए, 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 जल्दी लिखिए, लिखते रहिए. डोंट डिले, डोंट डिले, डोंट डिले. चलो लिखो. लिखो, चलो हो गया. ओके,
यानी कि बाबू आप लोग को यहाँ पर एक पॉइंट बताए थे अभी तुरंत कि आर्टिकल इज इक्वल टू एडजेक्टिव। क्या बताए थे जी? आर्टिकल इज इक्वल टू एडजेक्टिव। ओके, क्लियर? ठीक है। और एक आप लोग को भी क्वेश्चन पॉइंट दिए थे कि सुरेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, यानी कि ये नाउन हो गया। नाउन से पहले कौन वर्ड आया है? ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट हो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बाबू देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। देखिए बाबू, बॉय क्या हो गया जी? नाउन हो गया। ठीक है, और नाउन से पहले क्या आया है? अ आया है। तो अ बाबू क्या हो गया? ये अ क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अ क्या है बाबू? अ एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया अ, जो कि नाउन से पहले जो भी आएगा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बल्कि अ है क्या? ये जो अ है, अ क्या है जी? अ आर्टिकल है। बल्कि यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अ क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर? बताए हैं कि नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो अ क्या हुआ? अ हम लोग तो अभी पढ़े हैं तुरंत कि आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल ही किस चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यही आर्टिकल। ठीक है, आप लोग को एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, और वो पॉइंट क्या लिखना है कि एडजेक्टिव is used before noun. Adjective is used before noun, यानी कि एडजेक्टिव को क्या? नाउन से पहले यूज किया जाता है। ओके, क्लियर गाइज? एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन। ओके बाबू, हो गया जी? और एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन, और यही एडजेक्टिव, यही जो एडजेक्टिव है ये क्या बन रहा है? आर्टिकल। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल क्या बन गया? एडजेक्टिव। ठीक है ना? जो आर्टिकल हो गया, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल इज इक्वल टू एडजेक्टिव। आर्टिकल बराबर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर अ है, अब किससे काम कर रहा है? अ जो कि है आर्टिकल, लेकिन काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा कि एडजेक्टिव को, ठीक है, एडजेक्टिव लिखो चाहे आर्टिकल लिखो, यानी कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन। ओके बाबू, क्लियर है? लिखो। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो। सीता इज अ गर्ल। सीता इज अ गर्ल। सीता एक लड़की है। ये क्या हो गया? यहाँ पर अ क्या है? आर्टिकल है, बल्कि काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का। ओके, मीन्स where there is noun, there is an adjective. Where
देयर इज नाउन, देयर इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहां पर से पॉइंट लिख लीजिए। वेयर, वेयर देयर इज, where there is noun, there is an adjective। जहां नाउन होता है वहां एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी, ठीक है बाबू, लिखो where there is noun there is an adjective। ओके, हो गया ना बाबू? चलो इसको इरेज करते हैं। इरेज करते हैं आप। यानी कि अब हम लोग को हेडिंग क्या बनाना है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ओके गाइज, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ओके गाइज, यानी कि आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। आर्टिकल बाबू किसके ऊपर यूज किया जाता है? किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार? यानी कि नाउन के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। ठीक है ना? ओके, जैसे एक कॉन्सेप्ट लिखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम मत लिखिए, अभी एक फिगर बनाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? आप लोग को एक फिगर बनाना है जी। ठीक है, गलती हो गया। ठीक है, ठीक है बाबू, ये क्या हो गया जी? यह एक फिगर हो गया। ठीक है, और इस फिगर में क्या हो गया? इसको क्या बोला जाता है? वोकल कोड। वोकल कोड, वोकल कोड मीन्स क्या होता है? कंठ। ठीक है जी, वोकल कोड मीन्स क्या होता है? कंठ होता है। ये क्या हो गया बाबू? वोकल कोड हो गया, और ये क्या हो गया? ये टीथ हो जाएगा, और ये ब्रेन हो जाएगा, और ये एयर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये नोज, टीथ। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये टंग हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो वर्ड, अगर कोई भी वर्ड हो जो डायरेक्टली क्या, जो कंठ से प्रोनाउंसिएशन होता हो, यानी कि वोकल कोड से जो आता हो। ठीक है ना? टंग, टंग। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? यानी कि वोकल कोड। ठीक है बाबू? ओके, यानी कि जो साउंड क्या वोकल कोड से आता हो। ठीक है, वोकल कोड से आता हो तो क्या हो जाएगा? वो वोकल साउंड हो जाएगा, वोकल साउंड। ओके,
और इस वोकल साउंड से पहले आप आर्टिकल एन लगाना, ठीक है। यानी कि आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन, ओके। यानी कि नाउन के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आर्टिकल क्या यूज होता है। जैसे जो साउंड वोकल कॉर्ड से निकलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वोकल साउंड, और वोकल साउंड से पहले आयन का प्रयोग होगा, ठीक है। और जो वर्ड, अगर जो शब्द क्या, लिप्स, लिप्स प्लस टीथ प्लस टंग प्लस बॉडी पार्ट्स, ठीक है बाबू, बॉडी पार्ट्स, तो इसके पहले आर्टिकल और लगा देना है, ठीक है। यानी कि जिस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते समय लिप्स, टीथ, टंग और बॉडी पार्ट्स की सहायता लेना पड़ता हो, क्या सहायता लेना पड़ता हो, ठीक है, उसके पहले क्या आर्टिकल अब लगा देना है, क्या कर देना है, आर्टिकल अ लगा देना है, ठीक है। जैसे मुंह खोलो, बोलो और ऑस 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 ऑस, अब बोलो हॉर्स हॉर्स हॉर्स, मतलब पूरा ये शरीर के पार्ट पूरा लग रहा है, ठीक है ना, पूरा इसमें शरीर का पार्ट लग रहा है बोलने में हॉर्स, ठीक है। यानी कि आइस, ठीक है, तो आर्टिकल क्या होगा, आइनस, ठीक है। अब यहां पर क्या, हॉर्स, बॉय 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 बॉय, लिप्स, टीथ भी काम कर रहा है, ऊपर टंग काम कर रहा है, बॉय बॉय, हाँ बॉय, ओके बाबू, आर यू गेटिंग गाइज, आर यू गेटिंग गाइज, आर यू गेटिंग गाइज, चलो हो गया। यानी कि ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है, कॉन्सेप्ट नंबर क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 1, यानी कि आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि नाउन से पहले आर्टिकल आना ही आना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि नाउन से पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा, नाउन से पहले क्या, आर्टिकल आएगा ही आएगा। अ लेटर दैट, a letter that, a letter that we pronounce with the help of, a letter that we pronounce the help of vocal cord, with the help of vocal is called vocal shaft, is called vocal shaft, ठीक है। क्या बोलोगे बाबू, इज कॉल्ड वोकल साउंड, ठीक है। यानी कि अ लेटर दैट वी प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वोकल साउंड। इट टेक्स आर्टिकल एन, इट टेक्स आर्टिकल एन, क्लियर, लिखो अब इसका भी लिखते रहिए आप लोग। अ लेटर दैट वी प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड, इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। इट टेक्स आर्टिकल अ, इट टेक्स आर्टिकल अ, लिखो बाबू, लिखते रहो। Okay guys,
ओके गाइज, चलो इसको डिटेल से लिखवा देते हैं। इसको डिटेल से लिखवा देता हूं, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो मिल ही गया है कि आर्टिकल प्लस नाउन। ओके बाबू, यानी कि नाउन से पहले क्या आर्टिकल रहेगा, ठीक है। चलो लिखो, जो बोल रहे थे वही लिखवा रहे हैं, ठीक है। अ लेटर, अ लेटर that we pronounce with the help of vocal cord, with the help of vocal cord is called vocal sound. और वोकल साउंड से पहले, यानी कि वोकल साउंड से पहले आर्टिकल एन अन का प्रयोग होता है, आर्टिकल अन का प्रयोग होता है, अन, ठीक है, ठीक है बाबू। चलो पॉइंट नंबर 2, अ लेटर that we pronounce with the help of lips plus teeth plus tongue plus body parts is called consonant sound. यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, साउंड प्लस कॉन्सोनेंट साउंड प्लस देखो लिखते रहो जी, कॉन्सोनेंट साउंड प्लस ओके बाबू, ओके जी, ओके तो बोलते रहना है। चलो मिटाते हैं इसको। जैसे एक लेटर लिए एच से 2 वर्ड बनाओ। एक क्या हो गया, एक आवर, एक हॉर्स, एक आवर, ये आवर, ये हॉर्स, ठीक है। तो आवर से पहले क्या आर्टिकल एन आ जाएगा, ठीक है।
और हॉट से पहले आर्टिकल आ आएगा, ठीक है। जैसे ई से भी दो, एक एलिफेंट एंड एलिफेंट हो जाएगा, एक यूरोपियन, एक यूरोपियन, तो क्या हो जाएगा यूरोपियन। ओके बाबू, चलो लिखो जी। लिखो यू ले लो, एक लिख लो अम्ब्रेला, एक लिखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। ओके गाइज, ओके बाबू, जय श्री। ओ ले लो, ओ से भी तो बनाओ वर्ड, ऑरेंज, एक वन आइड मैन, तो एन ऑरेंज और वन आइड मैन, और वन आइड मैन लिखिए, लिखिए, लिखो बाबू, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो, डोंट डिले योर टाइम। चलो इसको रीड करता हूँ। दो पॉइंट इसमें भी, नंबर 1 एंड नंबर 2। इस दुनिया के कोई भी वर्ड, क्या बोले बाबू, इस दुनिया के कोई भी वर्ड अगर W और Y से स्टार्ट होता हो, क्या W और Y से स्टार्ट होता हो, और दूसरा A तथा I से स्टार्ट होता हो। चलिए बताइए तो आप लोग, ईयर में बताइए आ होगा कि एन होगा, एन ईयर की आई ईयर, बताओ बाबू, चलो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आई ईयर, ठीक है, ओके, एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या लिखना है, इफ एनी वर्ड्स, इफ एनी वर्ड्स that start with the help of W oblique Y, W और Y. If any words
that or start with the help of W or Y. You don't try to check the real sound of the word. It takes article only okay. जैसे एग्जाम्पल येलो फ्लावर, wood and chair, ये दोनों से पहले आर्टिकल आएगा, a yellow flower, a wood and chair. ओके गाइस, लिखो बाबू लिखो, डोंट डिले योर टाइम. ओके बाबू चल. और यहाँ पर क्या कर देना है, if any words that start with the help of A or I, A oblique I, ये दूसरा पॉइंट है. You don't try to check the real sound of the word. It takes article only and. ठीक है. ink pot, ठीक है. एप्पल, ये दोनों से पहले आर्टिकल आइन आएगा, एंड इंपोर्ट एंड एप्पल. लिखिए बाबू, लिखते रहो. डोंट डिले योर टाइम. ठीक है. डोंट डिले योर टाइम. ओके, तो सब फास्ट लिखना है. टाइम इज ओवर नाउ. लेकिन अभी पढ़ाएंगे, ठीक है. देखो बाबू, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है कि आर्टिकल प्लस नाउन. यानी कि नाउन से पहले क्या आएगा बाबू, आर्टिकल आएगा. ठीक है जी. बट कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. ओके, सपोज दैट, मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रैंडफादर हो गया. ठीक है जी.
ये आपका क्या होगा, वो आपका ग्रैंडफादर, और तुम क्या हो इनका ग्रैंडसन, ठीक है, तुम इनका क्या हो गए ग्रैंडसन, ठीक है। इसी बीच में क्या, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, तो तुम किसको फ्लो करोगे, तुम फ्लो करोगे ग्रैंडफादर को अपना, ठीक है ना। चलिए पतले गली है, पतले गली में एक बीच में क्या जाता है, एक मोटकू आ जाता है, मोटकू, ठीक है ना, ये अननोन पर्सन है, ठीक है, ये अननोन है आपका, ठीक है ना। बट ये जब आपके बीच में है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को झेलते हुए क्या आपको मोटकू को क्या फ्लो करना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि फॉलो आप किसको कर रहे हैं, आप तो फॉलो कर रहे हैं दादाजी को, ठीक है ना, ओके। लेकिन आपको प्रॉब्लम हो गया है, आप तो आगे आ नहीं सकते क्योंकि गली तो पतला है, तो आपको मुसीबत, आपको मतलब आपका प्रॉब्लम आ गया, इसलिए आपको क्या मजबूरी से आपको क्या मोटकू को फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही है ये, ठीक है, ये क्या है बाबू, ये सेम वैसे ही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। देखिए राम हो गए, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल वो किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, फॉर द नाउन, ठीक है। आर्टिकल किसके लिए आया, नाउन के लिए आया, बट साउंड किसका ले रहा है, फॉर द नाउन, बट साउंड किसका ले रहा है, साउंड, साउंड ले रहा है एडजेक्टिव का, साउंड किसका ले रहा है, एडजेक्टिव का। यानी कि आर्टिकल बिना नाउन का तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और नाउन और एडजेक्ट, नाउन और आर्टिकल के बीच में जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को ही साउंड लेकर के आर्टिकल लगता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, साउंड किसका लिया बाबू, गुड का साउंड लिया, ठीक है जी, ओके। जैसे श्याम इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, यहां पर भी जो एन आया किसके लिए, फॉर द नाउन, फॉर नाउन, बट साउंड किसका ले रहा है बाबू, साउंड किसका लिया जी, साउंड, ये साउंड किसका लिया, साउंड लिया ऑनेस्ट का, ठीक है, ओके, ओके गाइज, यू आर गेटिंग, यस और नो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, एडवर्ब, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये क्या होगा बाबू, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें एडवर्ब भी आ गया है, ठीक है, ओके। और एडवर्ब से पहले क्या आर्टिकल है, और एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें किसका नाउन लेगा, आर्टिकल फॉर द नाउन, ये आर्टिकल किसके लिए आएगा जी, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आएगा, लेकिन इसमें अब किसका साउंड लेगा, जो आर्टिकल के जो क्लोजली होता है, जो क्या हो जाता है, जो नजदीक वर्ड होता है उसका साउंड लेता है। यानी कि इसमें साउंड किसका लेगा, यानी कि साउंड, इसमें जो साउंड लेगा, इसमें साउंड ले लेगा एडवर्ब का, ठीक है। जैसे राम इज अ वेरी, राम इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। हियर आर्टिकल इज फॉर नाउन,
ओके, बट आर्टिकल्स ऑलवेज टेक द साउंड नियरली, अपने नजदीकी का लेगा साउंड, क्या नियरली, नजदीकी का साउंड लेगा, क्लोजली, ठीक है ना। इसका क्लोजली कौन है, वेरी है, तो अ वेरी गुड बॉय। किसका साउंड लिया जी, साउंड किसका लिया, वेरी का साउंड लिया, अ वेरी गुड बॉय। ठीक है गाइज, तो हमारा आर्टिकल का बेसिक क्लास समाप्त हो रहा है। कल हम एडवांस क्लास पढ़ेंगे, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू गाइज, नेक्स्ट टुमारो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।